अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास न्यू मैथ नेशनल फाउंडेशन उसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू h प्लस एओटा y। जब z h प्लस एओटा y इक्वल होता है तो इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब इस x और y की जगह मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, x की जगह 3 लिख देता हूँ, y की जगह 2 लिख देता हूँ, कोई भी नंबर लिख देता हूँ, तो फिर ये कार्टेशियन फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। अब इस कार्टेशियन फॉर्म को तुम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस x और y की जगह हम वैल्यू लिख देंगे। जब x और y की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये कार्टेशियन फॉर्म पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी। इस तरह हम एक एक्सिस वेक्टर लिखते हैं, ये हमारे पास एक x एक्सिस है, ये हमारे पास एक y एक्सिस है, ये एक पॉइंट P है। अब पॉइंट P जो है इसका x एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगा और y एक्सिस से भी। हम फर्स्ट कर लेते हैं जो पॉइंट P है, इस जो पॉइंट P इस जो पॉइंट्स हैं वो x और y है। एक्स एक्सिस से जो पॉइंट है वो हमारे पास x आता है और y एक्सिस से जो पॉइंट है वो हमारे पास y है। अब जो हमारे पास ये y एक्सिस है, इस x एक्सिस से ये परपेंडिकुलर है, यानी ये हमारे पास y एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है। जो y एक्सिस आ रहा है ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर है। जब कोई एक्सिस किसी से परपेंडिकुलर होता है तो उसके ऊपर जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। इट्स मींस ये हमारे पास एंगल 90 बन रहा है। जब एंगल 90 तो बना तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाती है। जब राइट ट्रायंगल हो तो उस पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ओ था, उस पॉइंट ओरिजिन से उस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है उससे मैंने जी मॉडुलस से लिया। जी मॉडुलस इस वजह से लिया है क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता, तो हमेशा जो डिस्टेंस होता है उसका वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। इस वजह से ओ से लेते हैं जो पी का डिस्टेंस है वो जी मॉडुलस है और जी मॉडुलस इज इक्वल टू आर है। इसमें मेरे पास ये हमारे पास बेस बन रहा है, ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर बन रहा है और ये वाला आपके पास हाइपोटेन्यूज बन रहा है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर है तो आर के ऊपर स्क्वायर, बेस हमारे पास एक्स है तो एक्स के ऊपर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास वाई है तो वाई के ऊपर स्क्वायर बन जाता है। अब ये हमारे पास बन जाता है आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आर से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर हमारे पास आर बचेगा, इधर से हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं साइन थीटा। अब साइन का फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास y है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास r है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y बटा r। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, r डिवाइड हो रहा है तो ये साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। इसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos यूज करते हैं। cos का फार्मूला होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास x है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास r है, तो cos का फार्मूला बन जाता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस x है, हाइपोटेन्यूज r है, तो अगर हम x की वैल्यू निकालें, r इधर डिवाइड हो रहा है तो cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो जाती है, तो हम आसानी से इसको पोलर फॉर्म, जो कार्टेशियन फॉर्म है, इसको हम पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म हमें दी हुई है z इज इक्वल टू x प्लस एओटा y। x की वैल्यू हमारे पास r cos थीटा, एओटा वैसे y की वैल्यू हमारे पास r sin थीटा। इन दोनों में से r कॉमन ले लेंगे। जब r कॉमन लेते हैं तो इधर से हमारे पास cos बचा, इधर से हमारे पास एओटा sin थीटा बचा, तो z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा। तो ये हमारे पास बन जाती है पोलर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। मजीद इसे सिंप्लीफाई किया जाए, z इज इक्वल टू r वैसे लिख लेना। अब ये कोस है, कोस का पहला वर्ड आप लिखना, ये c से शुरू होता है तो c लिख लेना। ये एओटा वैसे साइन जो है ये s से शुरू होता है तो s लिख लेना, और साथ एंगल कौन सा है, थीटा, तो r इज इक्वल टू सिज थीटा। उसके बाद हमारे पास एक एलर फार्मूला बनता है, तो ये
जब आपने कार्टेशियन तो पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था तो हमारे पास फार्मूला था बना था h प्लस एओटा y इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। ये आर आपने वैसे लिख लेना है, जो हमारे पास ये एल रन की है कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा ये बराबर होता है ई की पावर एओटा थीटा। अब हम ये देखते हैं जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उसका आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं। आर्गुमेंट जो होता है उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट उसे हम ऊपर लिखते हैं और जो इसका रियल पार्ट होता है वो हम नीचे लिखते हैं। जिस तरह z कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू x प्लस एओटा y होता है। अब y उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, x उसका रियल। इसका फार्मूला tan इनवर्स ये मॉडुलस डालते हैं, इमेजिनरी पार्ट तो हम ऊपर लिखते हैं और जो रियल पार्ट होता है वो नीचे लिखते हैं। मॉडुलस में अगर x या y की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो ये मॉडुलस उसे प्लस के अंदर चेंज डाल देता है। आर्गुमेंट z के बाद फिर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करते हैं। इस इधर मैं आर्गुमेंट ऑफ z में स्मॉल a लिखता हूँ आर्गुमेंट और इधर मैं कैपिटल A लिखता हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट बताता हूँ, इन दोनों में क्या फर्क है। प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आपके पास जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करते हैं ये आपकी x और y की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि ये हमारे पास एक प्लेन है, इधर हमारे पास x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। अब हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखें ये हमारे पास बन रहा है, इसमें हमारे पास x भी पॉजिटिव बन रहा है, y भी पॉजिटिव बन रहा है। तो जब आपके पास ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी। अब सेकंड में है, सेकंड में हमारे पास ये x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। थर्ड में x भी नेगेटिव आ रहा है, y भी नेगेटिव है। फोर्थ में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अगर हमें x और y की वैल्यू पॉजिटिव दी हो, जिस तरह मैंने ये लिखा है, अब इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फिर जो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट होगा ये अल्फा के इक्वल होगा। अगर हमें फॉर एग्जांपल इस तरह वैल्यू दे देता है, x की वैल्यू हमें नेगेटिव दे देता है, जिस तरह मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू -2 प्लस 3 एओटा। अब x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट्स मीन आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट बना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ रहा हो तो पाई में से जो आपके पास आर्गुमेंट आना वो आपने माइनस कर देना है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। इस तरह मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हमें इस तरह की वैल्यू दे देता है, अब x की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, y की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है। जब दोनों x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट निकालना तो उसका फार्मूला होता है माइनस पाई प्लस थीटा। माइनस पाई में जो आपका आर्गुमेंट आया था वो आपने प्लस कर देना है। इसी तरह अगर z हमें दे रहा है, x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव दे रहा है, y की वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। जिस तरह मैंने ये लिखा है x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट जो होता है ये माइनस आर्गुमेंट इक्वल होता है माइनस अल्फा। अब इन दोनों में फर्क यह है कि जो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट होता है इस पर एंगल के ऊपर पाबंदी होती है, तो जो एंगल होना चाहिए ये हमेशा 180 से छोटा होना चाहिए और प्लस 180 के इक्वल या इससे लेस होना चाहिए, यानी माइनस 180 से हमेशा एंगल बना होना चाहिए और प्लस 180 के इक्वल या इससे छोटा होना चाहिए। और जो आर्गुमेंट है इसमें एंड अल्फा के ऊपर कोई पाबंदी नहीं आती। आर्गुमेंट में ये एंगल के ऊपर ये लिमिट होती है, इस आंसर हमेशा माइनस पाई से बड़ा आना चाहिए और प्लस पाई से छोटा या इक्वल आना चाहिए, इसके दरमियान में आना चाहिए। माइनस पाई से छोटा नहीं आ सकता और प्लस पाई से बड़ा नहीं आ सकता। अब हम देखते हैं इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा होती है। अब हम पहले हम r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें दाखिल करते हैं तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है राइट फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। इन क्वेश्चन तो हमने पोलर फॉर्म लिखना है। हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होती है z इज इक्वल टू x प्लस एओटा y। अब जिस रकम के साथ ऊपर एओटा है वो हमारे पास y होगा, जिस एओटा नहीं आ रहा वो हमारे पास x होगा।
एच की वैल्यू जो हो रही है आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम r फाइंड करते हैं। r का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। ये r आपने वैसे लिख लेना, x की वैल्यू हमें 2 दी है, इस 2 के ऊपर आपने स्क्वायर लिख लेना है। y की वैल्यू हमें 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट दी हुई है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाना है। r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास 4 आता है। अब इस 2 तो आपने अलग स्क्वायर लेना है और 3 स्क्वायर रूट का अलग स्क्वायर लेना है। जब 2 का स्क्वायर लेना है ये बन जाना हमारे पास 4, और जब 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 हमारे पास बच जाएगा, होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। r इज इक्वल, ये 4 वैसे 4 तो 3 से मल्टीप्लाई करने ये बनता है 12। r इज इक्वल टू 12 प्लस 4 ये हमारे पास 16, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। सो r जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। अब हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। आर्गुमेंट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये मॉडुलस होता है, फिर y और x। मॉडुलस का मतलब यही होना है, अगर y या x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो ये मॉडुलस उनको प्लस के अंदर चेंज कर देगा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट और x की वैल्यू हमारे पास 2 है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 से कैंसर। अब 3 स्क्वायर रूट का मॉडुलस है, क्योंकि मॉडुलस प्लस में है तो प्लस का मॉडुलस प्लस में ही आता है, तो ये हमारे पास बना 3 स्क्वायर रूट। अब शिफ्ट tan इनवर्स 3 स्क्वायर रूट दबाया जाए तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 6 की आ जाती है, ये हमारे पास डिग्री में आ जाती है। अब इसको आपने रेडियन में चेंज करने के लिए आपने इसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे 0 0 से कैंसर, 6 1 जार 6 6 3 जार 18। तो अल्फा जो हमें रेडियन में आ जाता है ये आ जाता है पाई ओवर 3। ये हमारे पास आर्गुमेंट आ जाता है। अब हमने फाइंड करना प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। अब यहां से देखो x की वैल्यू भी पॉजिटिव में आ रही है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव में हो। अगर x भी पॉजिटिव में हो y भी पॉजिटिव में हो, जो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी ये हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज अब ये देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, इट्स मींस हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट बनता है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट में आपने प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट निकालना है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट में जो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट होता है ये अल्फा के इक्वल होता है। इट्स मीन जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट थीटा आ रहा है ये अल्फा के इक्वल होगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई ओवर 3 है, इट्स मीन थीटा जो होगा ये भी हमारे पास पाई ओवर 3 होगा। अब इसको हम पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। पोलर फॉर्म हमारे पास होती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू r कॉमन लिया जाता है cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, ये हमारे पास पोलर फॉर्म होती है। ये z आपने वैसे लिखना है, यहाँ पर r है तो r की वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है। cos वैसे थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई ओवर 3 है, यहाँ पर पाई ओवर 3 लिखें, प्लस एओटा वैसे यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, थीटा की वैल्यू लिखते हैं, थीटा की वैल्यू भी पाई ओवर 3 आ रहा है। नेक्स्ट आपने ये याद रखना है जो साइन और कॉस और इनके जो उल्ट होते हैं इन सभी का टाइम पीरियड जो होता है ये 2k पाई होता है। के क्या है, के एनी इंटीजर है, वो उसके रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है,
कॉज और साइन का टाइम पीरियड 2k पाई होगा और इसके उल्ट का भी पीरियड 2k पाई होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास tan या cot आता है तो उसका पीरियड हमारे पास k पाई होगा। ये z आपने वैसे लिख लेना है, ये 4 वैसे cos पाई बाई 3। अब cos का टाइम पीरियड जो होता है वो 2k पाई होता है, इसमें आपने 2k पाई प्लस कर देना है, प्लस ये एओटा भी वैसे, साइन पाई ओवर 3 वैसे, इसका टाइम पीरियड भी 2k पाई होता है, इसमें भी आपने 2k पाई प्लस कर देना है और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास एक 3 माइनस एओटा 3 स्क्वायर रूट, इसको हम पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होती है z इज इक्वल टू x प्लस y एओटा। अब यहां से हमारे पास x जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, जो y है इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि इसके साथ ये माइनस आ रहा है। सबसे पहले हम r फाइंड करते हैं। r का फार्मूला हमारे पास होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट लिखते हैं। r इज इक्वल टू x का स्क्वायर, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही, 3 के ऊपर स्क्वायर, y की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लिख देना है, इस होल के ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल देना है। सो r इज इक्वल 3 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास 9 आता है, ये प्लस वैसे ये जो माइनस है इसकी इवन पावर की वजह से ये प्लस में चेंज हो जाएगा और 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और दोबारा मैं ये रिपीट डाल रहा हूँ, ये माइनस इस इवन पावर की वजह से खत्म हो जाएगा। r इज इक्वल टू 9 प्लस 3 ये हमारे पास बन जाता है 12 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में अब r आपने फाइंड कर लिया, अब हम आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है ये हमारे पास, इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स मॉडुलस y ओवर x। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 स्क्वायर रूट है और x की वैल्यू हमारे पास है 3। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये मैंने इस 3 स्क्वायर रूट आपने वैसे लिख लेना है, जो नीचे वाला 3 आ रहा है अगर सिंपल हमारे पास 3 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट। इस 3 को आपने 2 टाइम्स में स्क्वायर रूट में लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 8 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, ये हमारे पास बन जाता है माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट का मॉडुलस। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब इसका मॉडुलस खत्म करते हैं, जब भी मॉडुलस के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो तो मॉडुलस उसका आंसर हमें पॉजिटिव में चेंज कर देता है, तो ये माइनस मॉडुलस की वजह से खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास बन जाता है 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 30 डिग्री का इक्वल होता है। अब इसको आपने रेडियन में चेंज करने के लिए 30 को आपने मल्टीप्लाई कर देना पाई ओवर 180 से, तो ये 0 0 से कैंसर, 3 1 3 3 6 18, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है पाई ओवर 6। ये मेरा हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z आ जाता है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की वैल्यू नेगेटिव हो, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, इस z का आप आर्गुमेंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल फोर्थ क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट थीटा होता है ये बराबर होता है माइनस अल्फा के। अल्फा मींस जो आर्गुमेंट ऑफ z निकाला है, थीटा वैसे माइनस वैसे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है पाई ओवर 6। इट्स मींस तो हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z है उसका आंसर आ जाता है माइनस पाई ओवर 6। अब इसको हम पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। पोलर
पोलर फॉर्म हमारे पास z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। z वैसे r की वैल्यू हमें दी हुई है 12 स्क्वायर रूट, यहाँ पर r की 12 स्क्वायर रूट लिख लेना है। cos वैसे थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है π/6 प्लस एओटा साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है π/6। सो z इज इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट। अब cos और साइन का जो टाइम पीरियड होता है ये सॉरी यहाँ पर इसकी वैल्यू -π/6 है, इधर भी -π/6 लिखना है, इधर भी -π/6 लिखना है। अगर cos के अंदर माइनस हो, क्योंकि cos हमारे पास इवन फंक्शन है, अगर cos के अंदर माइनस हो तो उसका आंसर प्लस में चेंज कर देता है, तो ये हमारे पास बन जाता है cos π/6। अगर साइन के अंदर माइनस हो, साइन ऑड फंक्शन है, अगर साइन के अंदर माइनस आ रहा हो तो ये माइनस कार्टन में आ जाता है, ये बन जाता है माइनस एओटा साइन π/6। z इज इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों में इनका टाइम पीरियड आपने ऐड कर देना है। cos π/6 वैसे cos का टाइम पीरियड हमारे पास 2k होता है, तो इसमें 2k प्लस कर देना है। ये माइनस एओटा वैसे साइन, ये π/6 वैसे साइन का टाइम पीरियड भी 2k होता है, तो इसमें भी 2k आपने प्लस कर देना है और उसके रूट बंद कर देना है। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 3 है -2 - एओटा 2। सबसे पहले हम कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास होती है z इज इक्वल टू x प्लस एओटा y। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है और जो y है y की वैल्यू भी हमारे पास -2 आ रही है। तो सबसे पहले हम r फाइंड करते हैं। r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आता है। सो r इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास -2 है, माइनस इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लिख लेना। y की वैल्यू -2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर, होल के ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल लेना। r इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर लिया, क्योंकि माइनस वाली रकम का जब भी स्क्वायर लिया जाता है तो उसका आंसर प्लस में आता है। 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह ये माइनस का स्क्वायर जब लेना तो प्लस आ जाए, 2 स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाता है। सो r इज इक्वल टू 4 + 4, ये हमारे पास बन जाता है 8 स्क्वायर रूट। मजीद इसे हम मतलब सिंप्लीफाई करें 8 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास बनता है 2 × 2 × 2। तो ये हमारे पास पेयर बन रहा है, इस वजह से ये 2 जो होगा ये बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही है। r की वैल्यू हमारे पास 2 × 2 स्क्वायर रूट आ जाती है। अब हम आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करेंगे। आर्गुमेंट ऑफ z को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस y/x मॉडुलस 1। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है, x की वैल्यू भी हमारे पास -2 आ रही है। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 -2 तो -2 पर डिवाइड करें तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 to 2 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर 1 आ जाता है। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अगर हम 1 का मॉडुलस लिया जाए तो वो हमारे पास 1 ही आता है। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स जो 1 होता है ये हमारे पास 45 पर होता है। ये हमारे पास डिग्री में आ रहा है, इसे रेडियन में चेंज करने के लिए आपने इसे π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 45 1 are 45, 44 are 180, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है π/4। जो अल्फा है ये रेडियन में हमारे पास आंसर देता है π/4। अब हम आर्गुमेंट ऑफ z, ये आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास π/4 आ जाता है। अब इसका हम प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट निकालते हैं। अब x हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, y भी नेगेटिव में आ रहा है। x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट होता है -π + अल्फा इन क्वाड्रेंट 3।
प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू, इसमें आर्गुमेंट जो होता है थीटा, ये हमारे पास बराबर होता है माइनस पाई प्लस अल्फा के। थीटा आपने वैसे ये माइनस, वैसे ये पाई भी, वैसे यहाँ पर अल्फा की वैल्यू लिखे हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है पाई ओवर 4। अब जिसका डिनोमिनेटर 9 उसका डिनोमिनेटर 1 लिख लेना। इन दोनों का एलसीएम लें, हमारे पास 4 आता है। 4 तो अंदर थे 1 पर डिवाइड करने 4 आंसर आया। 4 तो माइनस पाई से मल्टीप्लाई करें माइनस 4 पाई, ये प्लस वैसे 4 तो 4 पर डिवाइड करें 1, 1 तो पाई से मल्टीप्लाई करें ये पाई आ जाता है। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है माइनस 4 पाई प्लस 5, ये बना माइनस 3 पाई ओवर 4। जो इसमें प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट है वो हमारे पास आता है माइनस 3 पाई ओवर 4। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट आ जाता है। अब हम पोलर फॉर्म फाइंड करते हैं। पोलर फॉर्म हमारे पास है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। z इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट है। cos आपने वैसे लिख लेना है। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 3 पाई ओवर 4 प्लस एयोटा वैसे साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 3 पाई ओवर 4। z इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आपने वैसे लिख लेना है। अगर cos के अंदर माइनस आ रहा हो, क्योंकि cos हमारे पास इवन फंक्शन है, cos के अंदर माइनस आ रहा तो वो खत्म हो जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है cos 3 पाई ओवर 4। साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है, साइन के अंदर अगर माइनस आ रहा हो तो वो माइनस कार्टेन में आ जाता है, तो माइनस एयोटा साइन 3 पाई ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब इन द टाइम पीरियड ऐड करें। cos वैसे 3 पाई ओवर 4 वैसे लिख लेना है। cos का टाइम पीरियड होता है 2k पाई, इसमें आपने 2k पाई प्लस कर देना है। ये माइनस एयोटा वैसे साइन 3 पाई बाई 4 वैसे लिख लेना है। इसका पीरियड भी 2k पाई होता है, तो इसमें भी 2k पाई आपने प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास आ रहा है एयोटा माइनस 1 ओवर cos पाई बाई 3 प्लस एयोटा साइन पाई बाई 3। सबसे पहले ये एयोटा माइनस 1 आपने वैसे लिख लेना है। cos वैसे पाई बाई 3 cos 60 होता है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2 होती है। तो यहाँ पर cos पाई बाई 3 60, cos 60 1 ओवर 2 प्लस एयोटा वैसे 5 ओवर 360 साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में ये आपने इस तरह करना है कि एयोटा माइनस 1 आपने वैसे लिख लेना है। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 2 आता है। 2 to 2 पर डिवाइड करें 1, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई किया जाए 1 आता है। इसी तरह 2 to 2 पर डिवाइड करें 1, 1 तो एयोटा 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें एयोटा 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। उस पर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 आपके पास नीचे डिवाइड हो रहा है, तो नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास बनता है 2 इंटू एयोटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एयोटा 3 स्क्वायर रूट। अब जब भी कोई फ्रैक्शन, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा नंबर, तो जब भी किसी भी रकम के नीचे एयोटा नहीं होना चाहिए। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर है, उसके नीचे एयोटा आ रहा है, तो एयोटा खत्म करने के लिए आप इसका कॉन्जुगेट लेकर आपने इसे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 इंटू एयोटा माइनस 1 प्लस एयोटा 3 स्क्वायर रूट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन एयोटा वाला साइन आपने चेंज करना है। ये हमारे पास बन जाता है 1 माइनस एयोटा 3 स्क्वायर रूट 1 माइनस एयोटा 3 स्क्वायर। इसको आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 आपने ये वैसे लिख लेना है। इस एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये एयोटा आ जाता है। एयोटा को माइनस एयोटा 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है एयोटा, तो एयोटा से मल्टीप्लाई किया एयोटा स्क्वायर और 3 स्क्वायर रूट आपने वैसे लिख लेना है।
नेक्स्ट स्टेप में ये -1 तो 1 से मल्टीप्लाई इतने ये -1 आ जाता है। इस -1 तो माइनस एओटा 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई इतना ये बनता है माइनस माइनस प्लस एओटा इंटू 3 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी की वैल्यू एओटा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 आपने वैसे लिख लेना है। ये एओटा आपने वैसे एओटा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू -1 होती है तो एओटा स्क्वायर देता -1 3 स्क्वायर रूट -1 प्लस एओटा 3 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय ये 1 का स्क्वायर 1 ये माइनस वैसे अब एओटा का स्क्वायर आपने अलग लिखना है और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आपने अलग एओटा का स्क्वायर लिया जाए तो एओटा स्क्वायर और जब 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेना है तो इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना हमारे पास 3 बच जाना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 आपने वैसे लिखना ये हमारे पास बचा एओटा माइनस माइनस प्लस ये हमारे पास बन जाता है एओटा 3 स्क्वायर रूट -1 प्लस एओटा इंटू 3 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एओटा स्क्वायर जो होता है ये -1 इक्वल होता है तो एओटा स्क्वायर की जगह -1 और ये 3 आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू अब इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट्स आ रहे हैं एक तो 3 स्क्वायर रूट -1 ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट हैं इन साथ एओटा नहीं आ रहा। अब इसमें और इस साथ एओटा आ रहा है इनमें से एओटा कॉमन ले लें बाकी हमारे पास इधर से एओटा कॉमन लिया तो हमारे पास 1 बचा ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट बचा और डिवाइडेड बाय ये 1 वैसे ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 3 बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये आपने लिखना है 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट -1 ये हमारे पास रियल पार्ट है प्लस एओटा इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 ये हमारे पास 4 बन जाता है 2 1 2 2 2 4 तो यहां से हमारे पास ये हमारे पास बना 3 स्क्वायर रूट -1/2 ये हमारे पास रियल पार्ट बन जाता है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। अब इस रियल पार्ट के नीचे भी आपने 2 डिवाइड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी आपने 2 डिवाइड कर देना 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 अब रियल पार्ट के नीचे भी मैंने 2 डिवाइड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी 2 डिवाइड कर दिया। अब हम r की वैल्यू फाइंड करते हैं r इज इक्वल टू हमारे पास होता है r इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसमें हमारे पास जो x है इसकी वैल्यू हमारे पास ये हमारे पास x आ रहा है और ये वाला हमारे पास y आ रहा है तो ये हमारे पास बन जाता है 3 स्क्वायर रूट -1/2 होल का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बन रहा है 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर और होल के ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल देना है यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और होल के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस पर आप a माइनस बी वाला फार्मूला ओपन करते तो ये हमारे पास बन जाता है a का स्क्वायर -2ab 2 फार्मूला a की वैल्यू हमारे पास 3 स्क्वायर रूट b की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस पर आप a प्लस बी वाला फार्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास बनता है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और इस 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और होल के ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल 3 बचा ये -2 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 फिर इसके बाद ये 1 का स्क्वायर ये भी 1 और इधर हमारे पास बचा 3 स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल तो ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 सो r इज इक्वल टू यहां से लिख लेता हूं 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 3 8 8/4 का स्क्वायर रूट
तो 8 को 4 पर डिवाइड करने तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 2 स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 स्क्वायर रूट। अब आर्गुमेंट ऑफ जी निकालते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसका फार्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स y ओवर x, x is for modulus, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब y की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास x होता है, ये हमारे पास y होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और x की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से आपने कैंसिल कर देना है। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमारे पास बन जाता है 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। इनवर्स 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 5 पाई बाई 12। सबसे पहले आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद 10 दबाना है, फिर ये वैल्यू आपने लिखनी है। तो इसका आंसर जो आता है ये हमारे पास 5 पाई बाई 12 आ जाता है। ये मेरा हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी आ जाता है। अब हम निकालते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। अब यहाँ से देखो हमारे पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव में आ रही है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव में। जब x भी पॉजिटिव में हो, y भी पॉजिटिव में हो, तो हमारे पास फर्स्ट वर्डन बनता है। इन फर्स्ट वर्डन इनटू वर्डन 1, principle of argument of z is equal to, थीटा जो होता है ये हमारे पास अल्फा के इक्वल होता है। अब अल्फा की वैल्यू 5 पाई बाई 12 आ रही है, इट्स मीन जो आर्गुमेंट प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट है इसकी वैल्यू भी 5 पाई बाई 12 होगी। अब हम इसकी पोलर फॉर्म बनाते हैं। पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू हमारे पास होता है r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। z वैसे r की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पर हमने r फाइंड किया था, ये आ जाता है r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। यहाँ पर cos वैसे लिखते थीटा, थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई ओवर 2 है, सॉरी 5 पाई ओवर 12 है। अल्फा की वैल्यू जो थी ना ये 5 बाई 12 था, थीटा अल्फा के बराबर था, थीटा की वैल्यू भी 5 पाई ओवर 12 प्लस एयोटा वैसे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 5 पाई ओवर 12 आ सकती है। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट cos 5 पाई ओवर 12, इसमें भी इसका टाइम पीरियड है, cos का टाइम पीरियड होता है 2 k पाई, ये इसमें भी प्लस कर देना, ये प्लस एयोटा साइन 5 पाई ओवर 12, इसका टाइम पीरियड होता है 2 k पाई, तो इसमें भी 2 k पाई आपने प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है।